दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। पर मैं बोलते 18 साल से ऊपर बच्चे थोड़ी होते। अरे सभी बच्चे हैं दोस्तों, दिल से बच्चा होना चाहिए। तो मैं बात करने वाला इसी चीज़ों के बारे में। तो अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। फिर मुझे मत बोलना सागर भाई बिन बताए ऐसी बातें शुरू कर देते हो। हम घर में देख रहे होते हैं, लाउड में दिक्कत आती है, पहले ही बता दिया मैंने। हालांकि अगर आप 18 साल से नीचे भी हो और आप इस वीडियो को देखते हो तो उसमें आपको नॉलेज ही मिलेगी। और आई एम श्योर आप अगर इंटरनेट चलाते हैं तो इन चीज़ों से ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके होंगे। मैं बात करने वाला हूँ ओनली फैंस कल्चर के बारे में। अब ओनली फैंस कल्चर को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ओनली फैंस है क्या। आधे से ज़्यादा लोग अभी हंस रहे होंगे इस वीडियो को देख के। तो सागर भाई जिस लेसन को आप पढ़ा रहे हो उस स्कूल के हम प्रोफेसर हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, बैठ जाओ और सुन लो। ओनली फैंस एक वेबसाइट है जो कि लंदन यूके बेस्ड है, जो सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करती है। यहाँ पर जो सेक्स वर्कर्स हैं और जो मॉडल्स हैं, एडल्ट पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने वाले जो मॉडल्स हैं, वो अपने कंटेंट को पब्लिश करते हैं। लोग उनके कंटेंट को सब्सक्राइब करते हैं मंथली बेसिस पर। तो वो पैसा देते हैं मंथली और उनको वो कंटेंट मिलता है उनका, और वो उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ओनली फैन वेबसाइट पर, ओनली फैंस पर 80% जो लोग हैं, जो क्रिएटर हैं, वो इस तरीके का ही कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो हैं वो म्यूज़िक, हेल्थ से रिलेटेड और ऐसे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो एक्सक्लूसिव कंटेंट प्रोवाइड करने का ही एक जरिया है। अब वेस्ट में इसका बहुत ज़्यादा कल्चर बनता जा रहा है। वो इसलिए कि जब कोविड आया तो आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो जो वहाँ के यंगस्टर्स लोग हैं उनको ये दिखा कि ये एक पैसा कमाने का बहुत अच्छा जरिया है, वहाँ की लड़कियों को लगा। और मैंने एक बहुत अजीब बात देखी। मैं जिस भी सेलिब्रिटी को देख रहा हूँ, वेस्ट के सेलिब्रिटी, चाहे वो ट्विच स्ट्रीमर हों, यूट्यूबर हों कुछ, या जितने भी हैं, उनका ओनली फैंस अकाउंट होता है। अब ये ओनली फैंस अकाउंट है क्या? वहाँ पर ये ऐसी तस्वीरें और वीडियोस को सेल कर रहे होते हैं जो कि नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर नहीं डाले जा सकते। इसमें क्या परेशानियां हैं, क्या ये सही है? देखो मैं मॉरल पुलिसिंग नहीं करूंगा, लेकिन जो जो सही बात है इसमें वो बताऊंगा, जो जो सही नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। आप जज करो। मैं कुछ भी अच्छा और गलत नहीं बोल रहा। मैं ये भी गलत नहीं बोल रहा कि इस चीज़ को शुरू करना चाहिए, मैं ये भी नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा। मैं बस एक बात रख रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से। इसको शुरू करने के बाद कुछ लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं, बोले ये तो बहुत अच्छा है। पहली चीज़ जो लोग इसे पॉजिटिव बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि एडल्ट कंटेंट तो चल ही रहा है ना इंटरनेट पर, जो इंडस्ट्री के लिए बन रहा है, एक पॉर्न इंडस्ट्री है, जो एडल्ट इंडस्ट्री है, उसके लिए कंटेंट तो बन ही रहा है। और वहाँ पर जो मॉडल होते हैं या जो आर्टिस्ट होते हैं, जो भी पॉर्न आर्टिस्ट होते हैं, वो प्रेशर में काम कर रहे होते हैं। इंडस्ट्री का बहुत प्रेशर होता है उन पर, और वो उसी तरह से रिएक्ट और बिहेव करते हैं जिस तरह से उनकी स्क्रिप्ट होती है। जो डायरेक्टर्स होते हैं बहुत प्रेशर में काम करते हैं, वो अपने मन के मालिक नहीं होते। जबकि ओनली फैंस पे अगर वो कोई चीज़ें भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, मे बी सेल कर रहे हैं, या जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपने मर्जी के मालिक हैं, कोई उनके ऊपर नहीं है। ऑडियंस है और वो है, वो फ्रीली कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कंटेंट बना सकते हैं। अगर लोगों को पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ऑडियंस जज करती है। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ऐसे ऊपर नहीं बैठा है उनके। तो वर्क करने का ये फ्रीडम है, मानते हैं वो लोग इस चीज़ को। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, अलग अलग फॉरम्स में गया, इनफैक्ट मैं उन लोगों से भी गया जिनके ओनली फैंस अकाउंट भी है। भाई देखो, इस सब चीज़ों के लिए मैं वहाँ भी गया। तो ये चीज़ उन्होंने बोली कि भाई हमें फ्रीडम रहता है और कोई जज करने वाला हमें नहीं होता। ये पहली प्लस पॉइंट उन्होंने बताया। दूसरा एक चीज़ मुझे और जानने को मिली कि एक स्टडी हुई थी अमेरिका में ही। तो वहाँ पर ऐसे लोग ढूंढे गए जिन्होंने कभी मेल, ऐसे जिन्होंने कभी पॉर्न नहीं देखी हो। तो वो ऐसे ब्रेन के ऊपर रिसर्च करना चाहते थे उन लोगों से जो पॉर्न देखते हैं और जो नहीं देखते। आप मानोगे नहीं, ऐसे लोग मिले ही नहीं जिन्होंने जीवन में कभी पॉर्न ना देखी हो। तो इससे पता चलता है कि इस तरह का कंटेंट ना ही अमेरिका में बल्कि पूरे देश में कंज्यूम किया जाता है। पूरे मतलब पूरी दुनिया में, सिर्फ अमेरिका देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में कंज्यूम किया जाता है। इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। तो अगर वो कंज्यूम किया जाता है तभी तो किया जाता है, जब बना रहे हैं तो किया भी जा रहा है भाई। तो ये पूरी एक चेन बनी हुई है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है बनाने के लिए। और मैं आपको बता दूं, इंटरनेट पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट आज का नहीं है। इनफैक्ट जब से इंटरनेट शुरू हुआ है उससे पहले का है। आप मानेंगे नहीं, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा इमेजेस भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट की ही हैं। इसका मतलब है इस चीज की ना तो पहले कमी थी ओनली फैंस से पहले, और ना ओनली फैंस के बाद है। इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस। जिन लोगों को करना है वो करते हैं। तो ये पॉजिटिव साइड हो गए इसके। परेशानी कहां शुरू होती है उस चीज के बारे में बात करते हैं। परेशानी वहां शुरू होती है कि जब कोई भी लड़की या लड़का, मैं जेंडर बायस नहीं हो रहा, कोई भी लड़की या लड़का जब ओनली फैंस शुरू कर देता है
तो फिर उसकी लाइफ में अगर वो एक सेगमेंट छोड़ के, इसको पीछे छोड़ के आगे भी निकल जाए, जैसे अगर बहुत सारे ऐसे पॉर्न आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पॉर्न इंडस्ट्री में काम किया, मिया खलीफा, सनी लियोनी, इन्होंने काम किया और इन्होंने उसको पीछे छोड़कर ये ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन आज भी उनको उनका पास्ट हॉन्ट करता है और पीछा करता है। मतलब वो कभी भी दूर नहीं भाग सकते ज़िंदगी में। अगर एक बार आप एडल्ट इंडस्ट्री में आ गए तो एडल्ट इंडस्ट्री आपको पूरे जीवन भर नहीं छोड़ेगी, वो आपके पीछे ही रहेगी, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी उसी से होगी। आप बहुत फेमस होंगे, आपका कंटेंट होगा, तो जब भी लोग देखेंगे तो यही सोचेंगे भाई आप एक एडल्ट आर्टिस्ट हो। तो आपकी हिस्ट्री, आपका पास्ट आपको हॉन्ट करेगा। अगर आप आगे इस चीज़ के साथ जी सकते हैं तब तो आपको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी और ये भी आती है जब कोई ऐसे एडल्ट इंडस्ट्री में चला जाता है या ओनली फैंस बनाने लगता है तो उसके रियल रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं और वो नॉर्मल जॉब्स में स्ट्रगल करता है, क्योंकि उसकी एक आइडेंटिटी बन चुकी है। ऐसे लोग ज़्यादातर अपना बिजनेस करते हैं या पीछे रहते हैं, वो कभी भी फेस नहीं बनते किसी कंपनी का, तो ये थोड़ी सी परेशानी आती है। अब सबसे बड़ी परेशानी वो ये है कि इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज कर दिया जा रहा है। देखो, मैं खिलाफ नहीं हूं ऐसे कंटेंट बनाने के, कोई भी, देखो हमारे देश की तो बात नहीं है, कोई भी किसी भी देश में रहता है और वो कुछ भी कर रहा है और उसका देश का कानून उसे कुछ नहीं बोल रहा, उसके पेरेंट्स कुछ नहीं बोल रहे, उसका समाज कुछ नहीं बोल रहा, हम क्या होते हैं बोलने वाले? बिल्कुल नहीं होते भाई, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हम यहाँ 7 समंदर पार बैठे किसी को जज नहीं कर सकते जो हमें बहुत दूर कंट्री में बैठा है। लेकिन मेरा सवाल है और जो मैं परेशान हूं जिस चीज़ को लेकर, वो ये है कि इस चीज़ को, इस कंटेंट को पोस्ट करना, इस तरह का कंटेंट बनाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करना बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है और डोर स्टेप पर लाकर परोस दिया गया है। क्या चाहिए इस चीज़ को शुरू करने के लिए? इंटरनेट पर जाइए, फ्री अकाउंट बनाइए, पोस्ट करना शुरू कर दीजिए। एंट्री बैरियर बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो 18-19 साल के, जितने इतनी समझ नहीं है, वो अनजाने में बस ट्राई करने के लिए इस चीज़ में घुस जाते हैं और आपको पता है इस चीज़ में अगर आप घुस गए तो फिर आप निकल नहीं सकते, वो वहाँ फंस जाते हैं। फिर जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो बचपने में या कम एज में ऐसी चीज़ में घुस गए जिसको पूरी ज़िंदगी उन्हें वो चीज़ हाउंट करने वाली। तो इस चीज़ का जो एक्सेस है, इसको जितना नॉर्मलाइज कर दिया गया है वेस्ट की कंट्रीज़ में, जैसे कोई भी स्ट्रीमर है वो स्ट्रीम कर रही है और लोगों की डिमांड आई, उन्होंने ओनली फैंस खोल लिया, एक्स्ट्रा मनी है भाई। ये नहीं पता कि वो उस एक्स्ट्रा मनी के लिए अपनी ज़िंदगी के आगे पल भी और बहुत सारी चीज़ें खो रहे हैं। इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देना, यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाए। अब मैं आपको बता दूं, आपको बहुत शॉकिंग लगेगा ये कि भारत भी इन चीज़ों से पीछे नहीं है, हालांकि इस लेवल पर नहीं है। अब भारत का कानून ये कहता है कि अगर आप ऐसा कंटेंट, पोर्नोग्राफिक कंटेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडल्ट मूवीज, वो अलाउड है, आर्टिस्टिक फ्रीडम है, दैट्स फाइन, बट पोर्नोग्राफिक कंटेंट को बनाना और मैसेज में डिस्ट्रीब्यूट या सेल करना, मैसेज में मतलब लोगों पे सेल करना, बेचना, पब्लिश करना गैर कानूनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते। भारत में आप देख सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते। अब ओनली फैंस ये नहीं कहता कि आप ओनली फैंस ज्वाइन करते हो तो एडल्ट कंटेंट ही बनाना। जैसे कि मैंने कहा 20% वो लोग भी हैं जो म्यूजिक वीडियोस, एक्सक्लूसिव कंटेंट, हेल्थ फिटनेस रिलेटेड चीजें भी पोस्ट करते हैं। तो भारत में अगर आप ओनली फैंस ज्वाइन करके फिटनेस से रिलेटेड अपने एक्सक्लूसिव सॉन्ग्स, मे बी ऑनलाइन क्लासेस, गाइडेंस, कोचिंग, गार्डनिंग, ऐसी कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं, दैट्स लीगल, 100% लीगल, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाते हैं कंप्लीटली जिसे पोर्न की कैटेगरी में डाला जाए, तो वो गैर कानूनी है। अगर भारत में ऐसी चीजें ज्यादा बढ़ी तो ये ओनली फैंस वेबसाइट भारत में पूरे तरीके से बंद हो जाएगी, जैसे कि पायरेसी फैलाने वाली वेबसाइट्स के साथ आए दिन होता रहता है। अब भारत में ऐसा नहीं है कि जो मॉडल्स हैं, इंस्टाग्राम मॉडल्स हैं, वो अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते, वो करते हैं। उसकी रियलिटी मैं आपको बताता हूँ। ऐसे बहुत सारी ऐप हैं कि जॉइन मी, माई ऐप, ऐसे करके बहुत सारे एक्सक्लूसिव ऐप, ऐसे करके कुछ एक्स्ट्रा ऐप्स बनती हैं। ये नॉर्मल हाइब्रिड ऐप्स होती हैं जिन पर जाकर वो अपनी एक्सक्लूसिव फोटोज पोस्ट करती हैं, जिसे वो क्लेम करती हैं मॉडल्स क्या करते हैं, जो मेल फीमेल दोनों जो भी, कि मैं इसे इंस्टाग्राम पर नहीं डाल सकता या डाल सकती तो मैं अपने ऐप में दूंगी, ये मेरी ऐप है पर्सनल। वो उसमें लाइव भी जाती हैं, जाते हैं और पोस्ट भी करते हैं। एक्चुअली इंडिया का सीन ये है कि वो जो कंटेंट वो देते हैं वो नॉर्मली इंस्टा पे पोस्ट किया जा सकता है, बट इंस्टा पे नॉर्मली पोस्ट करेंगे तो उन्हें इतने पैसे नहीं मिलेंगे, और आपको अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ज़्यादातर इनके सब्सक्रिप्शन लेने के बाद लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। ये मैंने सब लोगों से पूछा है, लौंडे लपाटे सबसे पूछा है। लौंडे लपाटे मतलब लड़के वड़के जो हैं, जेन जी, टीनेजर, सबसे पूछा है।
वो एक्साइटमेंट में और ऐसे उसमें तेजित होकर पैसा दे देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए। वो एक इंस्टेंट किक मिलने के लिए, ऐसे कुछ चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा पैसे दे देते हैं, और उसी के जरिए जो कंटेंट क्रिएटर है वो बहुत सारे पैसे कमा लेता है। अब मुझे पूछोगे इससे कितने पैसे कमाए जाते हैं? मिलियन और बिलियन और डॉलर्स कमाए जा सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो भारत में ये सीन है, लेकिन इतना अश्लील और इतना वो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी चालाकी से ये बिजनेस भारत में चल रहा है, पता नहीं कैसे बट चल रहा है। और उनके साथ और बहुत सारे लोगों का बिजनेस चल रहा है। टेलीग्राम कह लो, मेगा कह लो, या जितनी भी ऐसी साइट हैं जो पायरेसी को बढ़ावा देती हैं, इन सब पर ये कंटेंट रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे वेंडर हैं जो इनके कंटेंट को उठाकर गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उन पैसे कमाते हैं। मतलब कोई ओरिजिनल कंटेंट है किसी का, तो वो कितने का है, 12,000 का, तो उसको वो लोग 50-50 रुपये में बेच देते हैं। अब जो ये इंडिया में एक्सक्लूसिव ऐप्स वगैरह हैं, यहाँ का एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं कुछ जो इतनी अश्लील नहीं है। बहुत सारे क्रिएटर अच्छे हैं जो बर्थडे विश करने का पैसा चार्ज करते हैं कि हम आर्टिस्ट हैं, हम बर्थडे विश कर देंगे, तो उसके लिए आपको 5,000 रुपये लगेगा, या जितना भी बड़ा आर्टिस्ट है। आपको अगर हमसे चैट करनी है, वीडियो कॉल करनी है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो आपको 3,000-4,000 रुपये देने पड़ेंगे, विच इज़ फाइन। मेरे हिसाब से ये कोई बुरा नहीं है। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो मे बी, या अगर आप चाहते हो कि कोई आपके लिए इस पर्टिकुलर गाने पे डांस करे, दैट्स परफेक्टली फाइन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैट वगैरह भी कर रहे हैं, कोई बर्थडे विश करा रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुरा नहीं है। तो एक साइडलाइन बिजनेस भी चल रहा है इसका, और ऐसा नहीं है कि ये जितने भी एक्स्ट्रा मॉडल हैं ऐसे वही कर रहे हैं। इनफैक्ट जो टीवी सीरियल्स में काम करने वाले जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो भी ऑन डिमांड डांस, बर्थडे विशेज़, चैट और ये सारी चीज़ें करते हैं, और ये बहुत सही है, इसमें कोई वो नहीं है भाई। अगर आपको किसी को बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट पसंद है तो आप बेशक उससे बात कर सकते हैं, और उसका जो समय है भाई वो एक पैसे के साथ आता है, क्योंकि उस समय में वो कुछ और कमा सकता है जो जितना वो आपके लिए डांस कर रहा है या आपसे बातें कर रहा है। तो ये चीज़ें सही है। अब मैं बात करता हूँ कि जो चीज़ें लोग रियलाइज़ नहीं करते इससे। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, लेकिन काफ़ी इसमें मैं सही बात बता रहा हूँ। पहली ये कि ये जो गेम है पूरा ओनली फैंस कल्चर का कह लो, या कोई भी ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट पोस्ट करने का जिसमें एडल्ट चीज़ें इन्वॉल्व है, ये एक स्पैन के साथ आता है, एक टाइम स्पैन है उसका, उसके बाद नहीं, क्योंकि ये गेम सारा यंग वुमेन का है। अब वेस्ट में एक स्ट्रीमर है जिसका नाम है एमरंथ, उसने भी अपनी लाइव स्ट्रीम में कई बार कहा है कि हाँ अब मेरी एज हो रही है। वो एक्चुअली एक ट्विच स्ट्रीमर है, लेकिन वो ओनली फैंस अकाउंट भी चलाती है, और शायद दुनिया की सबसे अमीर ट्विच स्ट्रीमर्स में आती है वो। ओनली फैंस चलाने के बाद उसे बहुत पैसे मिलते हैं, हालांकि वो अच्छे कॉजेज़ के लिए भी मनी डोनेट करती है, बट वो ये काम करती। उसने भी ये चीज़ एडमिट की है कि ये गेम यंग वुमेन का है। अब इतना मिलियन बिलियन डॉलर्स कमाने के बाद भी उसे खुद फील होता है कि जैसी उसकी एज हो जाएगी तो वो इस गेम में या इस बिजनेस में या इस काम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, उसको साइड लाइन कर दिया जाएगा। लेकिन सही है, तब तक वो काफ़ी पैसा कमा चुकी होगी और उसके इन्वेस्टमेंट वगैरह काफ़ी होंगे, दैट्स फाइन। बट हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, तो ये कोई एक परमानेंट जॉब चॉइस नहीं हो सकती। ये एक वक्त के बाद आपको छोड़नी ही पड़ेगी किसी वजह से, चाहे वो उम्र हो, चाहे आपके रिश्ते हों, या और कोई चीज़। अब मैंने बात की थी कि अगर जो लोग बना रहे हैं ऐसा कंटेंट ओनली फैंस पे, तो उनके पास कोई प्रेशर नहीं होता, उनके साथ कोई प्रेशर नहीं होता। दोस्तों प्रेशर होता है, प्रेशर होता है बेटर परफॉर्म करने का। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी तभी मिलते हैं जब आप कंटेंट बेटर बनाते रहो, और अगर किसी ने स्टार्टिंग में ही ऐसा कंटेंट बना दिया जिससे आगे नहीं जाया जा सकता, आप मुझे समझिए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, तो वो उससे आगे करेंगे क्या? तो यहाँ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर एक क्रिएटर ब्लॉक आ जाता है कि भाई आगे बनाएं क्या। तो वो लोग ऐसी चीज़ें भी करने लगते हैं जो नहीं करना चाहते। अब वो सेम प्रेशर बन गया उनके ऊपर जो कोई पॉर्न इंडस्ट्री वाला डायरेक्टर करता, अब वो प्रेशर उनके खुद के साथ उनकी ऑडियंस ने बना दिया। बिकॉज ऑडियंस की जो एक्सपेक्टेशन है वो दिन पर दिन बढ़ती है। अगर आपने शुरू किया है वाई से, तो वाई जेड एक्स वाई जेड, जेड के बाद कहाँ जाओगे? किसी ने शुरू किया ए से, तो उसका एक स्पैन काफ़ी हो सकता है, ABCD पूरा चल सकता है। लेकिन किसी ने शुरू ही जेड से कर दिया तो कहाँ जाए? रिटर्न तो जा नहीं सकता। अगर वो रिटर्न जाएगा कंटेंट क्वालिटी में भी, या जो भी लोग अपील कर रहे हैं, तो फिर उनके सब्सक्रिप्शन गिर जाएंगे। और जब पैसे का फ्लो आने लगता है और जब पैसे का फ्लो कम होने लगता है, तो वो चीज़ बहुत बुरी होती है। उसके लिए इंसान फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पे कुछ भी कर जाता है। म्यांमार में ऐसे किसी ने कंटेंट पोस्ट कर दिया और वो अरेस्ट भी हो गया, 6 साल की सज़ा हुई उसे, क्योंकि वहाँ के कानून शायद थोड़े अलग होंगे, बट इस तरह की चीज़ें वहाँ हुई थी। अब मैं बात करता हूँ मेल जो लोग हैं जो इस चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, उनके साथ क्या परेशानी है। सबसे पहली चीज़, वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना वो शुरू कर देते हैं। मतलब उनके लिए क्या है कि सिर्फ वही एक वो मॉडल है, वो ऐसा परफॉर्म करिए, तो उनके लिए
रियलिटी की जो ज़िंदगी है वो उससे वो रिलेट करने लगते हैं कि भाई अभी रियलिटी में यही होता है, ऐसे ऐसे, जब मैं बाग डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट वो ऑब्जेक्टिफाई करने लगते हैं चीज़ों को, उनके ब्रेन सेल्स भी खराब होने लगते हैं ज़िंदगी। मतलब आपको पता है, अगर कोई इंसान की ऐसी चीज़ की लत लग जाए तो परेशानी कोई नहीं है उसमें भाई, ठीक है मेडिकल इश्यूज़ हैं या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं या दैट्स अ सेपरेट थिंग, वो किसी किसी को होते हैं, हर किसी को नहीं होते, बट एक चीज़ है जो सबके साथ होती है कि आपने बहुमूल्य वक्त आप इसमें गवा रहे हो दोस्तों। अब चाहे वो फाइनेंशियली लॉस कर रहे हो या मेंटली, फाइनेंशियली मतलब अगर इस कंटेंट के चक्कर में आप मानोगे नहीं, एक एक फोटो 5-5 हज़ार रुपए की है, एक्सक्लूसिव इंडिया में भी। और आप खुद देख लो, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो जॉइन मी ऐप वगैरह चलाते हैं, एक फोटो 5,000, 6,000, 10,000 एक फोटो, और वहां पर 50 से ज़्यादा फोटोज है दोस्त, कितने ले लोगे? और ये होता है, और मेंटल एक वो भी होता है कि भाई इन तरह के कंटेंट देखने में फिर वो लत लग जाती है। फिर उससे क्या होता है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपके पास टाइम नहीं होता, एनर्जी नहीं होती भाई, नींद नहीं आ रही ठीक से, फंसे पड़े हैं उसमें, लगे पड़े हैं उसमें। तो मेन सोसाइटी ऐसे भी खराब हो रही है इस चीज़ के चक्कर में। तो आप जितना जल्दी क्विट कर दो उतना बढ़िया भाई, जल्दी नहीं कर सकते तो धीरे धीरे कर दो। बाकी मैंने बता दिया कि ऐसा कोई नहीं है जिसने कंटेंट कंज्यूम ना किया हो, बट मॉडरेशन में। अब देखो इस चीज़ के ऊपर मैं मॉरल पुलिसिंग फिर नहीं कर सकता। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे वेस्ट का ओनली फैंस कल्चर इंडिया में भी आ चुका है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या सही है क्या गलत है वो आप डिसाइड करो। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया इस चीज़ के बारे में। अगर आपके और कोई भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। और जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगा और मेरी नज़र में आ जाएगा, उसके ऊपर मैं फिर बात करूंगा। अभी मैं अलविदा लेता हूं आपसे, और काफ़ी वक्त हो गया, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई। इसमें मैं तामझाम नहीं लगाने वाला, ज़्यादा ग्राफिक्स लगाने नहीं वाला, और मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे ग्राफिक्स लगाने भी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा एक टेक चैनल के लिए ठीक नहीं रहेगा। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और शेयर करना है इसे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों तक पहुंच पाए, लड़कियों तक, लड़कों तक, सोसाइटी तक, बड़ों तक, बुजुर्गों तक, पेरेंट्स तक, मौसा मौसी, काका काकी, सबके पास ये पहुंच पाए। और सही है, फ़ायदा ही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी में आगे जाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।